सुनो, देखिए अभिक्रिया लिखिए कि क्षारों के रासायनिक गुण। पहली अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ी बसा से अभिक्रिया। बसा से अगर क्षार अभिक्रिया करेंगे, कौन, जैसे ऐसे बोलेंगे बसा, ध्यान से सुन लीजिए, बसा और बसा के साथ कौन अभिक्रिया करे, क्षार। बसा के साथ में क्षार मिला दिया जाए तो आपको क्या बनता है, नंबर एक तो आपका साबुन बन जाएगा। क्या बनेगा, साबुन। और क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल बनता है, ग्लिसरॉल। तो आप ये अभिक्रिया ऐसे करके याद कर लें। कभी भी ये लिख के आए बसा से, क्षार बसा से विक्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होता है, तो आप बोलेंगे बसा प्लस क्षार बराबर साबुन और प्लस में क्या बनेगा, ग्लिसरॉल बनता है। अगर मैं एक बात कहूं तो देखिए ये अभिक्रिया हम लोग दोबारा पढ़ेंगे साबुन बनाने की विधि। जब साबुन बनाने की विधि पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल से बताएंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि क्या क्षार अगर बसा से, क्षार किससे क्रिया कर रहा है, बसा से, तो क्या बनेगा, साबुन और ग्लिसरॉल बनेगा। साबुन देखो तेल, इस बसा को हम लोग क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैट। जो मोटापा बढ़ाती वही क्या है, बसा है, वही फैट है, ठीक है। या इसको क्या कह सकते हैं, तेली, जितनी तेल वाली चीजें जितनी भी होती हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, फैट या बसा पाई जाती है। तो तेल से कह ले या बसा से कह ले, क्योंकि अभिक्रिया हमें किससे करानी, बसा से। तो तेल से कराएंगे तब भी तेल में क्या उपस्थित होगा, बसा। तो तेल से या बसा से, ये तेल या बसा का सूत्र है। ये सूत्र किसका है, बसा का। किसका सूत्र है, बसा का। तो ये बसा का सूत्र है, फॉर्मूला। बसा से किसकी अभिक्रिया कराने, क्षार की। ये क्षार है कि नहीं, NaOH क्षार होता है कि नहीं। तो NaOH है क्या बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या, बसा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बसा के साथ क्रिया करी तो क्या बना, साबुन, और क्या बना, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का सूत्र अभी केवल आप फॉर्मूला याद कर लीजिए कि ग्लिसरॉल का ये सूत्र होता है, साबुन का ये सूत्र होता है, और ये क्या है, फैट है, और ये क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अभी इतनी चीजें याद कीजिए। बाकी जब हम लोग ये बनाएंगे साबुन बनाने की विधि, अभी नेक्स्ट चैप्टर में दिया होगा, उस समय हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कैसे क्या रिप्लेसमेंट होता है। हालांकि आप पढ़ चुके, पता कैसे पढ़ चुके। ये अभिक्रिया अगर मैं पूछूं आपसे कि इस अभिक्रिया का नाम बताओ, कौन सी अभिक्रिया है, जैसे हम लोगों ने पढ़ी थी योगात्मक विस्थापन, प्रतिस्थापन कह लें, या द्विविस्थापन कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ी थी। बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है, ये पूरी अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन है, प्रतिस्थापन है, द्विविस्थापन है, क्या है। तो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं आपको, इधर देखिए, यहां से NaOH हटा कि नहीं हटा, ये इसके साथ देखो आके जुड़ा कि नहीं जुड़ा, यहाँ पे इसके पहले जुड़ा। ये OH कहाँ जुड़ा जाके, यहाँ पे देख ली, OH पूरा यहाँ आके जुड़ा, ये पूरा यहाँ से हटा, ये हटा 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 दी लो, देखो यहाँ से इसको ऐसे तोड़ी, ऐसे तोड़ी, हटा दिया। और ये हटने के बाद CH2OH जुड़ा कि नहीं जुड़ा, CHOH जुड़ा कि नहीं जुड़ा, और CH2OH इसकी जगह जुड़ा कि नहीं जुड़ा। तो ये इस पे वैसे भी कैसा होता, माइनस, तो ये इससे जुड़ा आके, और फिर 3 कहाँ से आगे, 3 कहाँ से, तो इसके आगे 3 लिखे तो OH कितने होंगे, 3, तो 3 यहाँ पे जुड़े आके, और ये वाला किसी और से जुड़ा जाके, कैसे देखो, COO R, और ये C और ये डबल O ही तो है। तो आप यहाँ लिख ले, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, CH2COOR ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये देखिए COOR यहाँ पे निकाला, COOR ये हो गया, और इसके साथ में प्लस वाला कौन जुड़ेगा, Na जुड़ गया कि नहीं जुड़ा, बताओ। तो ये कैसे हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं लग रही। तो आप ये बताएं, पहले तो इतना समझिए कि बस ये क्या, बसा का फॉर्मूला है, बसा से क्षार ने अभिक्रिया की, क्या बनाया, ग्लिसरॉल बना दिया, और क्या बना दिया, साबुन। इस रिएक्शन को आप ऐसे याद कर लें, ठीक है ना। तो पहला गुण क्या है, इतना ही आपको याद करना है कि क्षार बसा से क्रिया करके साबुन और ग्लिसरॉल बनाते हैं, ठीक है। चलो देखिए इधर, तो इधर देखिए, अम्लों से क्रिया अगर बोले तो ये पूछा गया कि अम्लों से, कौन, क्षार जब अम्ल से क्रिया करते तो क्या, कुल मिला के ये पूछा गया है, क्षार किससे क्रिया कर रहा है, अम्ल से।
तो क्या बनता है। तो इस प्रकार आप रिएक्शन को याद कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे परिभाषा भी तैयार होगी। और देखिए क्षार अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, एक तो जल बनेगा और प्लस में क्या बनेगा, लवण बनेगा। अब देखिए अगर मैं उदाहरण बताऊं तो आपको पता होना चाहिए। देखिए इधर देखिए क्षार क्या बताइए, क्षार का फॉर्मूला अगर मैं एक बताऊं NaOH, NaOH क्या है, क्षार। अगर मैं बोलूं एसिड, एक एसिड आपके पास HCl होता है। अगर मैं इनकी अभिक्रिया करूं, आंख बंद कीजिए और जल का फॉर्मूला लिख दीजिए H2, ठीक है ना। अब मुझे बताइए, मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। पहले ये किस में टूटता है बेटा, Na प्लस में, OH माइनस में। ये बहुआ किस में टूटता है, H प्लस में, Cl माइनस में। बेटा एक चीज मुझे बता दीजिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि ये प्लस किसके साथ जाएगा, अब इसके साथ तो था ही, अब इसके साथ माइनस वाले के साथ जाएगा तो क्या बनने वाला है, बस यही क्या होता है, लवण। इसी को क्या कहते हैं, लवण। ये क्या लवण, अभी कौन सा लवण है, सोडियम क्लोराइड, इसको ही क्या कहते हैं, नमक। अब अभिक्रिया संतुष्ट है कि नहीं, देख लो, एक 2H हो गए, एक O है, एक O हो गया, एक Na एक Cl हो गए, संतुष्ट है। अगर मैं दूसरा उदाहरण आपको बताऊं तो आप मुझे बताएंगे, दूसरा मैं एक क्षार ले लूं KOH, अगर मैं एक अम्ल ले लूं H2SO4, वो बताओ क्या बनेगा। अब आपके दिमाग में तो एक चीज चलनी चाहिए, H2, ये तो बनेगा, वो इसमें से क्या निकलने वाला, OH, इसमें से K प्लस निकलेगा और इसमें से H तो अलग हो जाएगा और SO4 क्या हो जाएगा, -2 होता है, -2, तो ये वाला इसके साथ तो जाएगा, तो प्लस K2 बना दिया। अब अभिक्रिया को संतुष्ट कर लो, संतुष्ट आप करके दिखाएंगे, ठीक है। अगर संतुष्ट है तो सही है, नहीं है तो आप करेंगे। कर ली, 2 3 है, यहाँ पे 2 लगा दो, पहले 4 बना दो। अब यहाँ पे कितना लगा दो, 2 और 2 4 हो गए, 2 K हो गए, एक SO4 हो गया, एक SO4 हो गया, बस हो गए संतुष्ट। 2 हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना, समझ गए। तो अम्ल क्षार से विक्रिया करके क्या बनाते हैं, जल और लवण। इस अभिक्रिया को पता है क्या नाम दिया जाता है, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, बेटा इसको उदासीनीकरण क्यों बोला जाता है, उदासीन हो जाना, चार्ज ना रहना। देखिए ये जब जल में घुला, क्या ऐसे दिया, इसने ऐसे दिया, अब ये चार्ज होगा कि नहीं, लेकिन ये चार्ज आपस में मिलके क्या हो गए, खत्म। तो जब कोई चार्ज ना हो तो उसे क्या कहते हैं, उदासीन। तो इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। कर लीजिए, देखिए एक अभिक्रिया लिखिए, अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। पहले तो देखेंगे अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, अधातुएं क्या होती हैं, तो अधातु जैसे कार्बन, मैं अगर बताऊं ये अभिक्रिया होती क्या है, ये अभिक्रिया क्या होती है, एक बार देखिए, मैं बोलूं अधात्विक ऑक्साइड, क्या ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, और किससे क्रिया हो रही है, क्षार से। तो क्या मैंने बताया भी, क्या बनता है, जल, और प्लस में क्या बनेगा, लवण बनेगा, क्या बनेगा, लवण। अगर मैं एक उदाहरण बताऊं, आप ये बताइए कार्बन क्या होता है, धातु की अधातु, कार्बन क्या होता है, धातु की अधातु, बोलिए बोलिए, कार्बन होता है अधातु, बताया तो था। ओ क्या है, ऑक्साइड है, तो CO2 क्या हो गया, अधातु, ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड। किससे क्रिया कर रहे, क्षार से। क्या ये क्षार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है, तो पहले तो जल बन जाएगा, और दूसरा लवण, तो लवण जो होता है वो क्या होता है, CO3, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, या संगमरमर भी आप कह सकते हैं। तो ठीक है ना। एक मैं दूसरा बताऊं, चलो ठीक है, इतना ही कर लीजिए, एक ही उदाहरण रखिए, इसमें ध्यान देंगे। इसी के साथ हम लोगों ने खत्म करे, क्षारों के रासायनिक गुण समाप्त हो गए, ठीक है, कर लीजिए जल्दी से। देखिए ध्यान से,
आज क्षारों का उपयोग एक बहुत मुख्य रूप से आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। इनका विलयन बना ले, क्या बना ले, विलयन। तो अगर ये विलयन होगा तो ये विलयन कहाँ पर, लैब में। लैब जानते हो, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में इनका उपयोग अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। ध्यान से देखिए, अब अगर ये बात आपको ध्यान नहीं रहती तो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे मैं लिखूँ NaOH और KOH, अगर मैं सम्मिलित रूप से बताऊं तो इसका किस में उपयोग किया जाता है, आपको पता है इनका प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में। किसमें, साबुन बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। इससे कैसा साबुन बनता है, कपड़े धोने का। इससे कैसा साबुन बनता है, नहाने का साबुन बनता है। अब मेरी बात सुन लीजिए, और क्या होता है कि ये वाला जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका और कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, आपको पता है कि ये अम्ल के साथ, किससे, अम्ल के साथ विभिन्न प्रकार के क्या बनाते हैं, लवण का निर्माण करता है। जैसे एक साधारण लवण में बताऊं तो इसका नाम होता है NaCl, अर्थात ये NaOH और KOH, मुख्य रूप से NaOH ये विभिन्न प्रकार के अम्लों से मिलकर या अम्ल से मिलकर किसका निर्माण करता है, एक साधारण लवण होता है जो NaCl होता है, इसका निर्माण करता है। और इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, खाने में, ठीक है ना। अब दूसरा मैं बताऊं, एक और आप देखिए, KaOH का होल ट्वाइस, ये क्या होता है, लवण है। ये क्या लवण है बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं बोलूं तो ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। कैसा है, बुझा हुआ चूना है। कैसा है, बुझा हुआ चूना है। अगर मैं बोलूं तो इसका क्या प्रयोग होता है, तो मैं बताऊं इसका प्रयोग किया जाता है कहाँ पे, इसका प्रयोग किया जाता है पुताई में। किसमें, पुताई में। भाई आपको कहीं पे दीवार पे पुताई कर दीजिए तो चमक आ जाएगी, कैसी, सफेदी वाली चमक आ जाएगी। इसका प्रयोग और कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है चमड़ा उद्योग में। किसमें, चमड़ा उद्योग, चमड़ा बनाने में। और कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, और कहाँ पे प्रयोग किया जाता है बताओ, जल की अगर बोले कठोरता, किसमें, जल की कठोरता दूर करने में, ठीक है ना। और किसमें प्रयोग किया जाता है, एक और प्रयोग बता दीजिए, बताओ। ब्लीचिंग पाउडर। तो मुख्य रूप से मैं यही पूछना चाहता था, क्या बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। तो इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे मुख्य उपयोग जान के बताओ। एक मैं प्रयोग और बताऊं, कौन, एक उपयोग और बताऊं, किसका बताऊं, अभी मैंने आपको बताया था MgOH का होल ट्वाइस। ये क्या होता है, अरे ये है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको इनो के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई पूछे इनो का सूत्र क्या होता है तो MgOH का होल ट्वाइस होता है। अब मैं बताऊं इसको क्या कहते हैं, इसका एक नाम होता, बहुत फेमस नाम है, आप याद रख लीजिए, कंपटीशन में बहुत अधिक पूछा जाता है। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो आप जान गए MgOH का एक नाम क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसको साधारण नाम से इनो के नाम से भी जाना जाता है। और ये करता क्या है, जो पेट में अम्लता होती, क्या होती, अम्लता। अगर पेट में आपने देर रात तक खाना खा लिया तो उसको दूर करने के लिए, अम्लता दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अभी तक आपने कितने क्षारों के प्रयोग देखे, वैसे तो बहुत क्षार हैं, उन सभी का प्रयोग अलग अलग किया जाता है। नंबर 1 देखो, NaOH KOH, साधारण बताओ तो इनका अभिकर्मक के रूप में, या NaH4OH का अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे, प्रयोगशाला में। अब मैं अगर बताऊं, ये छोड़िए, NaOH और KOH इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, साबुन बनाने में। साबुन आप देखते हैं डेली का यूज है, तो इनका प्रयोग साबुन बनाने में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। अब इन अम्लों का, वो किसका, क्षारों का अम्लों के साथ क्रिया करने पर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। और बहुत प्रकार के लवण बनते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक लवण है जिसका नाम है CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना कहते हैं इसका, और वैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है।
इसका पुताई में प्रयोग, चमड़ा उद्योग में प्रयोग, और कहाँ पे जल की कठोरता दूर करने में और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एक और आपके पास है क्या, क्षार, जिसका सूत्र होता है MgOH का होल स्क्वायर। इसका नाम क्या होता है, मिल का मैग्नीशिया इसे बोला जाता है। और ये क्या करता है, ये पेट की अम्लता दूर करने में प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसे इनो के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपका पेट में अम्लीय पेट हो गया, कैसा, अम्लता पेट में हो चुकी है, मतलब क्यों अम्लता क्या होती है भाई, हमारे पेट में क्या निकलता है, HCl। अगर आपने देर रात खाना खाया तो आपके पेट में HCl की मात्रा यदि अधिक हो जाती है तो उसे ही क्या बोलेंगे, अम्लता हो गई। और इस HCl को न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए क्या मिलाते हैं, उसमें MgOH का होल ट्वाइस मिलाते हैं, और आपके पेट में क्या निकला था, HCl। इससे ये करने का, बताओ ये क्या है, क्षार है, और ये क्या है, अम्ल क्षार क्रिया करके क्या बनाएंगे, जल। तो एक तो जल बनाएंगे, अम्लता दूर हो गई, और क्या बना देंगे, लवण। तो ये मिलकर जल बना देंगे, और ये एक साथ में आ जाएंगे, अर्थात MgCl2 बनाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड बना देते हैं। तो इससे क्या हो जाती है, आपके पेट में अम्लता दूर हो जाती है। ठीक है, अम्लों तथा क्षारों की प्रबलता। तो लिखिए, जिन अम्ल तथा क्षारों की आयनन मात्रा अधिक होती है, आयनन मात्रा अधिक होती है, वह अम्ल तथा क्षार उतने ही प्रबल होते हैं। देखिए, मैंने एक लाइन बताई, जिन अम्ल तथा क्षारों की प्रबलता। आयनन का मतलब क्या हुआ, मैंने भी बताया, जैसे H2O है, क्या है, H2O। मैंने बोला जब ये टूटता तो किसमें, H प्लस में और OH माइनस में। तो कोई भी चीज प्लस में और माइनस में टूटने की, ये प्लस आयन कहलाएगा, ये माइनस। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोक्साइड है। तो कोई भी चीज टूटे, कितनी जल्दी टूटती है, किसमें, आयन में। आयनन में टूटने की क्षमता आयनन क्षमता कहलाती, क्या कहलाती, आयनन। मेरी बात सुनो, आप ध्यान से समझिए, कोई भी चीज टूटी किसमें, आयन, और जितनी जल्दी टूट जाए वह उसकी क्षमता आयनन मात्रा कितनी होगी, अधिक होगी, जितनी जल्दी हो डिवाइड हो जाए। जैसे एक अम्ल में बताऊं, HCl है, तो इसको जल में आप घोलें और ये किस में बट जाए, H प्लस में, Cl माइनस। जितनी जल्दी ये बट जाएगा उतना ही प्रबल अम्ल कहलाएगा। जैसे CaOH का होल ट्वाइस है, ये जितनी जल्दी किस में बटेगा, Ca+2 में और OH माइनस में, ऐसे। तो ये जितनी जल्दी बटेगा उतना ही प्रबल अम्ल कहलाता है, या प्रबल क्षार कहलाता है। तो कोई भी अम्ल या कोई भी क्षार, आयनन मात्रा उसकी अगर अधिक होगी, आयनन मात्रा क्या होता है, जितनी जल्दी हो बट जाता है, तो उतनी उसकी प्रबलता होगी। जिसकी बटने की, जैसे जल में गोला और फटाफट डिवाइड हो गया, किसमें, प्लस और माइनस में, और प्लस और माइनस में डिवाइड होने की क्षमता क्या कहलाती है, उसकी आयनन क्षमता कहलाती है। और देखिए, वह क्या पता ही पड़ता है कि वह उतना ही प्रबल है, कितना, उतना ही प्रबल है। अम्ल तथा क्षार उतने ही प्रबल होंगे जितने की उसके आयनन मात्रा अधिक होगी। आयनन मात्रा बटने की, जितनी जल्दी बट जाता है उतना ही क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार कहलाता, ठीक है ना। तो उतना ही प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार कहलाता है जितनी जल्दी वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है।